नमस्ते, नमस्कार। मैं हूं रानी और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं लोहरदगा जिले के बारे में। आखिर क्या है वहां का इतिहास, क्या है वहां की संस्कृति और क्यों लोहरदगा जिला है खास। यूं तो झारखंड का इतिहास काफ़ी गौरवशाली है और आज हम जानेंगे झारखंड के ही एक जिले लोहरदगा के बारे में कुछ रोचक बातें जो शायद ही मुझे या आपको मालूम है। वनों, पहाड़ों, झरनों, ऐतिहासिक धरोहरों और प्रकृति के अनमोल उपहारों से सजा लोहरदगा झारखंड में स्थित है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पहले यह लोहा गलाने का बड़ा केंद्र था, इसलिए इसका नाम लोहरदगा रखा गया। इसके पीछे उनका तर्क है कि लोहरदगा दो शब्दों लोहार और दगा से मिलकर बना है। लोहार का अर्थ होता है लोहे का व्यापारी और दगा का अर्थ होता है केंद्र, जिसका मुंडारी भाषा में मतलब है आंसू की नदी। जैन पुराणों के अनुसार भगवान महावीर ने लोहरदगा की यात्रा की थी। जहां पर भगवान महावीर रुके थे उस स्थान को लोर ए यादगा के नाम से जाना जाता है। लोहरदगा का इतिहास काफ़ी गौरवशाली है। इसके राजाओं ने यहाँ पर अनेक किलों और मंदिरों का निर्माण कराया था। इनमें कोराम्बे, भांदरा और खुखरा भागसों के मंदिर और किले प्रमुख हैं। बात अगर यहाँ की रीति रिवाज की करें तो लोहरदगा की रीति रिवाज और संस्कृति बहुत रंग बिरंगी और अनूठी है। क्या आपको मालूम है कि यहाँ के लोगों के रीति रिवाजों के अनुसार लड़के की पहली शादी महुआ के वृक्ष और लड़की की पहली शादी आम के वृक्ष के साथ कराई जाती है। इस रिवाज के संबंध में स्थानीय निवासियों का कहना है कि जिन वृक्षों से उनकी शादी कराई जाती है वह उन वृक्षों की जीवन पर्यंत देखभाल करेंगे। यहाँ की पर्यटन स्थल की बात करें तो सेन्हा प्रखंड में धधरिया जलप्रपात स्थित है, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इसके आसपास का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है, जो पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। झारखंड सरकार के अनुसार यहाँ पर पर्यटन उद्योग में असीमित संभावनाएं हैं, अतः सरकार को वहाँ का पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाओं की शुरू कर रही है। जिला की मुख्य नदियों की अगर बात करें तो दक्षिण कोयल, शंख, नंदिनी और फुलीझारी है, जो बारिश के पानी से लबालब रहती है, परंतु गर्मियों में ये सूख जाती है। कुछ स्प्रिंग्स भी जिले के पहाड़ी भागों में देखे जाते हैं। जिले का सबसे महत्वपूर्ण खनिज बॉक्साइट है। यूं तो झारखंड का प्रमुख पर्व ही है सरहुल, लेकिन लोहरदगा में इसे काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ इसकी अलग ही रौनक होती है। आइए जानते हैं यहाँ की कुछ और मज़ेदार और रोचक बातें। पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग के पूर्व उप निदेशक डॉक्टर हरेंद्र सिन्हा कहते हैं कि लोहरदगा जिला क्षेत्र में गुप्तकाल का सिक्का मिलना पुरातत्व विभाग के शोधकर्ताओं के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ गुप्तकाल का और कुछ भी नहीं मिलता। ये सिक्का मिलना अपने आप में आश्चर्य की बात है। जिले के कुछ संग्रहकर्ताओं के पास आज भी मुगल काल, चंद्रगुप्त काल, कुमार गुप्त काल और समुद्रगुप्त काल के कई सोने के सिक्के मौजूद हैं। ये सिक्के जिले के आसपास के क्षेत्र से भी बरामद हुए हैं। लोहरदगा के सेन्हा प्रखंड के कंडरा गांव इलाके में अब भी सोने के कई टुकड़े मिलते हैं। कहा जाता है कि यहाँ कभी किसी काल में किला हुआ करता था। यहाँ का खखपर्ता का शिव मंदिर 11वीं शताब्दी का बना हुआ है। इसे पुरातत्व विभाग द्वारा विकसित किया गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ विशाल मेला लगाया जाता है। इसी तरह अखिलेश्वर धाम व कोराम्बे महाप्रभु का मंदिर भी लोगों के आस्था का केंद्र है। लोहरदगा का विक्टोरिया तालाब, जिसका निर्माण महारानी विक्टोरिया द्वारा कैदियों से कराया गया था, इस शहर की शान है। यदि इसे विकसित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ही शहरी क्षेत्र के लोगों को कुछ क्षण गुजारने का मौका यहाँ जरूर मिलेगा, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई भी सार्थक पहल नहीं की गई है। इस जिले के निवासियों की आर्थिक स्थिति मुख्य रूप से देश के विभिन्न भागों में हो रहे वन उपज और मौसमी प्रवास पर निर्भर करता है। जनसंख्या का 80% कृषि पर निर्भर करता है। इस क्षेत्र की मुख्य फसल धान है। छोटे सिंचित क्षेत्र में गेहूं को वार्षिक खाद्य के रूप में प्रचुरता से मिलने के लिए उगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ जिला जमशेदपुर, राउरकेला और कोलकाता जैसे बड़े सब्जी बाजार के साथ जुड़े हुए हैं।
जिले में एक कोल्ड स्टोरेज नहीं है, लेकिन लाभदायक सब्जियों की खेती सड़क की ओर गैर आदिवासियों के लिए सीमित किया जा रहा है। आजीविका के लिए आमतौर पर जिले के ग्रामीण के पास जानवर हैं और उनके अलावा वे बफर के रूप में बकरी और मुर्गा पालन भी करते हैं। हालांकि जिला मुख्यालय में एक डेयरी द्रुत शीतन संयंत्र है। डेयरी बहुत कम लोगों को मुख्य रूप से गैर आदिवासी द्वारा अभ्यास है। तो ये थी कुछ मजेदार और रोचक जानकारियां लोहरदगा जिले के बारे में। आगे भी तमाम ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।